आज हम बात करेंगे कि पेट की चर्बी क्या होती है और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, जो पेट की चर्बी होती है मेनली ये मेल्स में ही होती है। अब जो ये फैट है हमारे पेट के आसपास जमा हो जाता है, ये दो तरह का फैट होता है, एक सबक्यूटेनियस होता है और एक विसरल फैट होता है। अब ये जो विसरल फैट है बेसिकली जिसको हम पेट की चर्बी कह रहे हैं, ये ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक है। ये देखने में तो बद्धा लगता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसके ज़्यादा हमारे शरीर के लिए नुकसान है। ये जो फैट है हमारे डीप ऑर्गन्स में जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फैटी लीवर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और इवन हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये पेट की चर्बी कैसे बढ़ जाती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और दूसरा इनको हम कैसे आसानी से कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो पेट की चर्बी से परेशान हैं। नमस्कार, YouTube चैनल आहार ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप आसानी से अपने पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। ऐसे 10 टिप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो करके आप अपनी पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। इसमें जो मैंने 8वें नंबर पे डिटॉक्स वाटर्स बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। साथ के साथ जो त्रिफला पाउडर का विसरल फैट को कम करने में रोल है उसको भी आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये दोनों जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। अब उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये पेट की चर्बी हमारी बढ़ती क्यों है, जिसमें कि सबसे नंबर 1 कारण है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है। सारा काम हमारा मुख्यतः बैठ के ही होता है। हम घंटों लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, या किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी अब नहीं रही है, जिसकी वजह से हमारा पेट की जो चर्बी है वो बढ़ती रहती है। इवन छोटे छोटे बच्चों की भी फिजिकल एक्टिविटी पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो गई है। उनका भी लैपटॉप का, कंप्यूटर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो छोटे छोटे बच्चों में भी ये विसरल फैट देखा गया है। तो किसका ये मुख्यतः कारण है। नंबर 2 इसका कारण है हेरिडिटरी, या जिसको हम कहते हैं अनुवांशिकता। अगर आपके पेरेंट्स मोटे हैं, आपके जीन्स में ही ओबेसिटी है, तो आप में भी ये विसरल फैट आएगा। नंबर 3 हम प्रकृति को भी इसमें रख सकते हैं। हमारी 3 तरह की प्रकृति होती है जैसे हम जानते हैं। तो मेनली जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनका जो डाइजेशन है वो कंपैरेटिवली वात और पित्त प्रकृति वालों से धीमा होता है, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ता है। तो कफ प्रकृति का होना भी इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। नंबर 4 ओवर ईटिंग करना। हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, कई बार हमें भूख भी नहीं होती। बिना भूख के जब हम खाना खाते हैं उसकी वजह से हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये एक इसका मुख्य कारण है। उसके अलावा जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है वो भी इसका एक मुख्य कारण है। जैसे कि हमने बताया सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज का हमारा कोई रूटीन नहीं है, जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ता जाता है। हमारा खान पान गलत है, हम ज़्यादा जंक फूड की तरफ जा रहे हैं और हेल्दी खाना हम नहीं खाते हैं। तो मुख्यतः यही सब कारण हैं जिसकी वजह से ये हमारा वेट बढ़ता है। तो दोस्तों, हमने ये समझ लिया किन कारणों से बढ़ता है। अब हम ये समझ लेते हैं कैसे हम 10 टिप्स को फॉलो करके आसानी से अपने इस वेट को कम कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 है कि जब आपको भूख लगे आप तब खाना खाएं और ओवर ईटिंग ना करें। जब आपको भूख लगती है तो आपकी बॉडी ये संकेत देती है कि अब आपकी जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ये तैयार है आपके उस खाने को पचाने के लिए। तो जब हम इस तरह से इस नियम के साथ खाना खाते हैं तो हमारा जो वेट है वो बढ़ता ही नहीं है और हमारे जो पेट पे एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा चर्बी नहीं आती है। साथ के साथ हमें ओवर ईटिंग से भी बचना है। हमारी आदतें ऐसी हो गई हैं कि हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। एक दिन में हम 7 से 8 बार खाते हैं। अगर हम इतना ज़्यादा खाएंगे और हमारी एक्टिविटी नहीं होगी तो ये एक्स्ट्रा खाना है हमारे बॉडी में फैट के रूप में जमा होता चला जाएगा। ये इसका एक मुख्य कारण हुआ। नंबर 2 लेस फिजिकल एक्टिविटी। देखिए दोस्तों, आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो गया है कि सब हमारा काम बैठकर होता है, जिसकी वजह से हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो हमें अपनी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट करना है कि मतलब आप जितना खा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको इसको पचाना है।
आपको अपनी कैलोरीज को बर्न करना है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका एक्सरसाइज का कोई नियम होगा। रोज़ सुबह उठकर आप 1 घंटा एक्सरसाइज करें, वॉक करें या किसी तरह की अन्य फिजिकल एक्टिविटी करें जिसमें आपको पसीना आए, आपका एनर्जी का इस्तेमाल हो। तो इस चीज़ को भी आप फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 3, डाइट में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का होना और प्रोटीन फाइबर का डाइट में नहीं होना। देखिए दोस्तों, क्या होता है, हम बैठे बैठे बहुत सारे मैदे के आइटम, रोटी, अनाज, यही चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से हमें सुस्ती आती है। और ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, इनको खा के हमें जल्दी से एनर्जी मिलती है और हमें फिर भूख लगती है, फिर हम वापस से खाते हैं। तो इस तरह से जो हमारे खाने का पैटर्न है वो भी कई बार बार खाते हैं, इस तरह का हो जाता है। तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन होगा जिससे आपको सैटिस्फैक्टरी वैल्यू मिलेगी, आप एक बार खाएंगे आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी, तो उसको भी हमें मेंटेन करना है। हमें डाइट में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज़्यादा रखनी है और कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। नंबर 4, बहुत ज़्यादा फलों का इस्तेमाल करना। देखिए दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हम अगर फल खाएंगे तो हम हेल्दी चीज़ खा रहे हैं और उसकी वजह से हम पतले होंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। देखिए, फलों में फ्रक्टोज होती है जो एक तरह की शुगर है, और जब हम ज़्यादा फ्रक्टोज खाते हैं, ज़्यादा हम फल खाते हैं, और उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में वेट बढ़ता है, हमारे फैटी लीवर होता है, क्योंकि इस फ्रक्टोज को हमारा लीवर ही पचाता है। तो हमें एक दिन में अपने फ्रूट्स की भी मात्रा को सीमित करना है। 2-3 फ्रूट आप खा सकते हैं, कोशिश करें ज़्यादा मीठे फल ना खाएं। नंबर 5, हमारी सब्जियां जो हैं, सलाद हम कई बार बहुत ज़्यादा खाते हैं, हमें उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। यही सोचकर अगेन कि सलाद तो हेल्दी हम खा सकते हैं, लेकिन कई बार आपकी प्रकृति के हिसाब से भी आपको सलाद सूट नहीं करता है। ज़्यादा कच्ची सब्जियां खाने से भी आपके एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन बना रह सकता है, जिसकी वजह से आप बार बार या तो फ्रेश होने भी जा सकते हैं या आपको और कोई समस्या भी हो सकती है। जब आप बार बार सब फ्रेश होने जाते हैं ज़्यादा फाइबर खाने की वजह से, तो आपका जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन है वो अच्छा नहीं होता, आपका पेट खराब रहता है। तो हमें ज़्यादा सलाद का इस्तेमाल भी नहीं करना है। नंबर 6 पर मैं रखूँगी दोस्तों कि हम पानी के इंटेक को भी हमें ध्यान में रखना है। सिप सिप करके पूरा दिन में पानी पीते रहें, उससे भी आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो अच्छा रहता है और आपका खाना जो है आसानी से पचता है। नंबर 7, हमारी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समय से सोना चाहिए। अगर हम समय से सोएंगे, स्ट्रेस कम लेंगे, तो हमारा जो खाने का पाचन है वो अच्छा होगा और फर्दर हम इस विसरल फैट से अपने आप को बचा पाएंगे। नंबर 8, आप ये सब बातें तो ध्यान रखेंगे ही, साथ साथ आप कुछ डिटॉक्स वाटर भी ले सकते हैं जिसको लेकर आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। जैसे आप मेथी का पानी पी सकते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको इसमें हेल्प मिलेगी और उनका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा। इसके अलावा आप धनिया, जीरा और सौंफ का पानी भी बना के पी सकते हैं। आप 2 गिलास पानी में आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच धनिया डाल के उबालिए और उस पानी को सबसे पहले आप खाली पेट सिप सिप करके पिए। दोस्तों, आपको चाय का सेवन नहीं करना है उतने सार, इस तरह का पानी का आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप जिन लोगों को डाइजेशन का इशू है वो अदरक की टी भी पी सकते हैं, उससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। आप अदरक को क्रश करके डाल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप सौंठ का भी पाउडर डाल के भी चाय बना सकते हैं। हम डाइट में और क्या कर सकते हैं जिससे हमारा जो विसरल फैट ना बढ़े, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपको आपकी डाइट में दही का इस्तेमाल कम करना है। आप उसकी जगह अगर छाछ रखेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को दही खाना बहुत पसंद होता है, वो दही बहुत ज़्यादा नाश्ते में, लंच में ये सोचकर कि हेल्दी है खाते हैं, लेकिन दही जो है वो पचने में भारी है। तो आप दही को अवॉइड करके आप छाछ का इस्तेमाल करें और कोशिश करें उस छाछ को भी आप उसमें छौंक लगा लें, उसमें हींग, जीरा और काला नमक डाल के आप उसको पिएँ और उसको पीने से आपका जो है वो डाइजेशन अच्छा होगा और आपका खाना पचेगा। नंबर लास्ट पे 10 नंबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप त्रिफला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच त्रिफला पाउडर आपको रात को सोने से पहले खाना है। गर्म पानी से इसका सेवन करें। इसको खाने से आपका जो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो सही होगा, आपका पेट अच्छा रहेगा और जब आपका पेट साफ रहेगा तो फर्दर आपकी जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन है आपकी बॉडी में बहुत अच्छा होगा। तो त्रिफला पाउडर
कैसे बना सकते हैं घर में इजीली। दोस्तों मैंने उसके लिए भी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। बाहर का त्रिफला पाउडर बहुत ही मिलावट वाला होता है, उसको इस्तेमाल ना करें, आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। बहुत ही आसानी से घर में बन जाता है और आप इसको इस्तेमाल करें और देखें। ये सिर्फ आपके डाइजेशन को ही नहीं अच्छा करता, ये आपकी बहुत सारी अन्य बीमारियों में भी बहुत फ़ायदा देता है। त्रिफला पाउडर की मैंने लॉन्ग वीडियो भी बनाई है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप एक बार ज़रूर देखिए। त्रिफला पाउडर बहुत ही उसके चमत्कारी फ़ायदे हैं। अगर आप उसका रेगुलर कुछ समय तक इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपकी कितनी ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो ठीक हो गए हैं। तो आप इसको इस्तेमाल करके अपने पेट की चर्बी को भी आसानी से कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने 10 टिप्स डिस्कस किए जिसको फॉलो करके हम आसानी से अपने पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने आप को आने वाली गंभीर बीमारियां जो विसरल फैट की वजह से बढ़ती हैं, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और भी अन्य बीमारियां, इवन हमारे घुटनों में दर्द भी रहता है ओवरवेट होने की वजह से, तो आप इन सबको अपने आप से दूर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने 10 टिप्स डिस्कस किए जिनको आप आराम से फॉलो करके अपने इस फैट को कम कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।